मॉनसून आज फिर से आगे बढ़ा है और अब कर्नाटक में तमाम हिस्सों को कवर करते हुए ये आंध्र प्रदेश में भी इसने प्रगति की है और तेलंगाना की सीमाओं को छू लिया है इसने। अगर बात करें नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून की तो कर्नाटक में ये होनावर और बेल्लारी से होकर के गुजर रही है और नरसापुर तथा नेल्लोर से होकर नरसापुर और कुर्नूल से होकर गुजर रही है आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में। अनुमान यह है कि मानसून की जो प्रगति है इसी तरह से जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में भी प्रोग्रेस हुई है लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरफ प्रगति नहीं हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं मानसून की उत्तरी सीमा कल 2 जून को यहाँ तक पहुँची थी, 3 जून आज है, आज यहाँ पर पहुँची है और ये बस गोवा से थोड़ा ही दूर रह गई है। गोवा में 5 जून को अराइवल होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि गोवा में समय से मानसून का आगमन हो जाएगा। और कर्नाटक के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर कवर कर लिया है। आंध्र प्रदेश का रायलसीमा लगभग कवर हो चुका है, उत्तरी तटीय क्षेत्र बाकी रह गया है। अब उम्मीद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भागों में बेसब्री से हो रहा है क्योंकि इन भागों में अभी तमाम जगहों पर गर्मी भी पड़ रही है। महाराष्ट्र में तो गर्मी ज़रूर है लेकिन बीच बीच में बारिश का स्पेल भी आ रहा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बारिश का स्पेल देखने को मिल रहा है और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में बारिश बीच बीच में कई जगहों पर हो रही है लेकिन गर्मी यहाँ पर बनी हुई है। गर्मी की बात हुई तो गर्मी के आंकड़े देख लेते हैं किस तरह के तापमान आज रिकॉर्ड किए गए। सबसे ज़्यादा तापमान आज रहा गंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस और अमृतसर में 45.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कल भी सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पर रिकॉर्ड किया गया था गंगानगर पर 45.6 था शायद, आज 46.5 है, 1 डिग्री बढ़ा है। पिलानी में 45.8 और रोहतक में भी 45.8 डिग्री पारा रहा और हिसार तथा प्रयागराज में, हिसार हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और 45.3 झांसी में रहा। झांसी में लंबे समय से बेहद गर्म मौसम हो रहा है लेकिन थोड़ा सा राहत मिली है, 48 और 47 से नीचे पहुंचा है पारा, लेकिन राहत यहां पर अभी नहीं मिली है। हमीरपुर 45.2, चुरू 45.1 और 45 डिग्री सेल्सियस खजुराहो और नारनौल में रहा है। बांदा में 44.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया और साथ ही साथ दिल्ली के पालम में, औरई में भी सेम तापमान रहा। न्यू दिल्ली के सफदरजंग में 44.7 और 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है 3 स्थानों पर और ये स्थान है बीकानेर राजस्थान, पटियाला पंजाब, वाराणसी के बाबतपुर यानी उत्तर प्रदेश और बालूरघाट में 44.5, 44.5 रहा। बालूरघाट में, लुधियाना में 44.1 डिग्री तापमान रहा। और इसके साथ साथ अब बारिश के आंकड़े देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में कहां पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है और इस क्रम में सबसे अधिक वर्षा बेंगलुरु में हुई है। यहां पर 141 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई और डिब्रूगढ़, मोहनबाड़ी यानी मध्य प्रदेश असम के रीजन में 106 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है और बेंगलुरु के हिंदुस्तान एयरपोर्ट मौसम केंद्र ने 99 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की है। और ये जो बारिश है ट्रिपल डिजिट में आंकड़ा है दोस्तों। कल जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि असम में, कल नहीं आज सुबह के बुलेटिन में, कि अब असम में 3 अंकों में हो सकता है कि बारिश का आंकड़ा न दर्ज किया जाए, उससे नीचे पहुंच जाए। लेकिन पिछले 24 घंटों में आज शाम 5:30 बजे से पीछे के कल शाम 5:30 बजे के 24 घंटों की जो अवधि है इस दौरान रिकॉर्ड की गई है 106 मिलीमीटर। 93 हुई है नॉर्थ लखीमपुर में, तेजपुर में 89.7 और 89 मिलीमीटर बारिश हुई है शिलोंग में, गुवाहाटी में 84, 76.9 मिलीमीटर तूनी में, बारापानी में 67.7, 63 मिलीमीटर भुवनेश्वर ओडिशा में बारिश रिकॉर्ड की गई है, कुरनूल में 62.8, कुरनूल जहां पर मानसून की उत्तरी सीमा पहुंच चुकी है, संबलपुर ओडिशा में 58 मिलीमीटर बारिश हुई है और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के ऊपरी इलाकों में 57 मिलीमीटर बारिश तिरुचिरापल्ली में भी हुई है, विशाखापट्टनम में 51-50 हुई है। विशाखापट्टनम के दूसरे केंद्र पर धुबरी में 48 और 44 मिलीमीटर बारिश पुरी में रिकॉर्ड की गई है और अनंतपुर में 43 जबकि 42 मिलीमीटर बारिश कोचीन में रिकॉर्ड की गई है। तो बारिश कई जगहों पर हो रही है लेकिन अभी कई जगहों पर गर्मी का भी प्रकोप लगातार बना हुआ है। भले ही हीट वेव का रेड अलर्ट वापस हो गया है लेकिन तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्रों का फीडबैक है कि शॉर्ट में वीडियो बनाइए ताकि जल्दी ही हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो देखिए यहाँ पर इस मैप के ज़रिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जिस सिस्टम की बात मैं कर रहा था 11 जून के आसपास की यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में बन सकता है, महाराष्ट्र के तटों पर, मुंबई और आसपास के भागों पर, यहाँ पर अभी भी एक सिस्टम दिख रहा है मुंबई के ठीक ऊपर। लेकिन ये सिस्टम अगर तटों के ऊपर आकर कोई लो प्रेशर या सर्कुलेशन बनता है तो उसके साइक्लोन बनने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ तक कि तटों के पास आकर के भी कोई लो प्रेशर बनता है तो सिस्टम साइक्लोन कम ही बनते हैं। तो अभी इसीलिए मैं कल के वीडियो में भी यही कह रहा था कि इसको लेकर के अभी
किसी भी तरह का संदेश जताना, किसी भी तरह की एश्योरिटी करना कि ये साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो अभी भी मैं इसी स्टैंड पर हूँ। तो इसको लेकर के कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर अरब सागर में अगर मानसून सीजन के पहले हाफ में, मानसून सीजन के कह सकते हैं कि पहले महीने के फर्स्ट हाफ में 15 जून से पहले कोई सिस्टम बनने वाला है, तो इसके लिए इसके ऊपर लगातार नज़र रखनी पड़ेगी। और नज़र मैंने रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो अरब सागर का क्षेत्र है ये काफ़ी सक्रिय बना हुआ है और आने वाले 10-12 दिनों तक सक्रियता इसमें दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में अगर समुद्र की सतह का तापमान और वर्टिकल विंड शेयर या बाकी जो कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल रही, तो कोई ना कोई सिस्टम यहाँ बन सकता है। और सिस्टम बना तो गुजरात से लेकर और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश तक के तमाम इलाकों तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी काफ़ी तेज़ी से। फिलहाल अभी मॉनसून सामान्य गति से प्रोग्रेस कर रहा है। उम्मीद कीजिए कि सामान्य रफ्तार से आपके क्षेत्र में भी पहुंचे, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं या हरियाणा या फिर राजस्थान और गुजरात से या उड़ीसा और बिहार झारखंड से। उत्तर प्रदेश में भी सामान्य समय पर पहुंचे और सामान्य बरसात हो, ये उम्मीद कीजिए। सिस्टम बने या न बने, मॉनसून अच्छा प्रदर्शन करे, इतना ज़रूर आपके लिए और हम सभी के लिए, देश के लिए बहुत अपेक्षित है, बहुत आवश्यक है। अगले 10 दिनों की बारिश की संभावनाएं देखिए। जो पश्चिमी घाट है, त्रिवेंद्रम से, कोचीन से लेकर और कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक कि लक्षद्वीप और केरल का पूरा रीजन, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो तटवर्ती क्षेत्र है और इससे सटे हुए आंतरिक हिस्से हैं, मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा के रीजन है और यहाँ तक कि विदर्भ और आसपास के भागों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी भागों में बारिश होगी। लेकिन पश्चिमी घाट पर अच्छी खासी बारिश होगी। और इसी दौरान एक चेंज आप देख रहे होंगे कल और पिछले दिनों के जो मॉडल थे उनकी तुलना में, कि सूरत से लेकर अहमदाबाद और वडोदरा तथा उदयपुर और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर के बीच में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो सुखद संकेत है इन रीजन्स के लिए जहां पर लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ है और बेहद गर्मी लोगों को परेशान कर रही है लगातार। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्रों में इंदौर और आसपास के भागों से लेकर के जबलपुर तक अब से हर दिन बादल बनेंगे। आज भी पैच अच्छा खासा बना हुआ था यहाँ पर इस तरह से, और वो पैच नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो तमाम इलाकों में बारिश हो रही होगी या हो सकती है शाम या देर रात में, देर शाम या अर्ली नाइट में। और इस तरह की परिस्थितियां आने वाले सप्ताह भर के दौरान भी बनी रहेंगी। तो मानसून आए इससे पहले ही मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कई जिलों में बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों में देखें तो दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा संभावना रहेगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में कई जगहों पर वर्षा होती रहेगी। पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश होगी, जबकि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पर आप देखें तो उत्तर भारत के भागों में बहुत ज़्यादा संभावनाएँ नहीं है। एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर 4 जून यानी कल पहुंच रहा है, तो उसका असर थोड़ा सा रहेगा उत्तराखंड तक। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, इन भागों में ऑन एंड ऑफ कभी कभी थोड़ी बहुत बरसात होती रहेगी। बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल बारिश का भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन गर्मी से राहत कुछ मिली है और उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ और राहत मिले, कुछ और स्पेल बारिश के आ जाएं, आसपास बारिश हो जाए, कुछ नमी वाली हवाएं इतनी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएं कि बरसात हो और बरसात से टेम्परेचर नीचे जाए और राहत मिले। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेरे साथ बने रहिए। न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।